जी वेरी वेरी गुड आईएमसी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फेसबुक पेज पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो साथी हैं बहुत तेज़ी से आज के इस फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं। तो मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक क्लियर आ रही है तो एक बार आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। आवाज़ में अगर कोई डिस्टर्बिंग हो तो आप ज़रूर बताएं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों तक? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करें ताकि मैं अपनी बात को आगे तक मैं कंटिन्यू रख सकूं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? जी गुड आईएमसी। मैं जैसे देख पा रहा हूं अनिल कुमार मौर्य जी अपने मिर्ज़ापुर से हैं, जुड़ चुके हैं। रिंकू देवी जी हैं, गुड आईएमसी मैम। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी हैं, गुड आईएमसी। हमारे सूरत के एक बहुत ही डायनेमिक लीडर राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, गुड आईएमसी सर। सुनील पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा जी हैं जी, वेरी गुड आईएमसी सर। टिंकू सिंह जी हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं जी। अनामिका जी हैं, क्लियर है वॉइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। यस 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 ओके मैम, गुड आईएमसी। साथियों, आप सबसे पहले तो आज की इस मीटिंग को आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस फेसबुक पेज पर जुड़ के आज की इवेंट में जो भी बातें होने वाली हैं, जो भी मैं आईएमसी बिजनेस से जो भी मैंने एजुकेशन लिया, आज मैं वो फेसबुक पेज पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद मैं करना चाहूँगा श्री डॉक्टर DN सर जी का, जिन्होंने फिर से मुझे मौका दिया फेसबुक पेज पर आने के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद मैं करना चाहूँगा मिस हिबा खान जी का और अभिषेक सर जी का, जो आज इस फेसबुक पेज को आगे तक ले जा रहे हैं। तो सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज इस सेक्शन को मैं एक म्यूजिक के साथ आईएमसी सॉन्ग के साथ में मैं इसकी शुरुआत करूंगा और आप सभी लोग इस सॉन्ग को ज़रूर सुने। और तब तक सब लोग इस फेसबुक पेज पर जुड़ जाए, तब तक हम एक सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू मैं करने वाला हूं, जिससे आज फेसबुक पेज पर बहुत सारी बातें होगी जो मैंने आईएमसी बिजनेस और अपने अपलाइन के माध्यम से जो कुछ मैंने सीखा है, आज वो सारे नॉलेज जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है, आज मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से मैं आज आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। तो आइए हम एक सॉन्ग सुनते हैं और तब तक लोग जुड़ें। अरविंद मौर्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वापिस सुनील पटेल जी है। महेंद्र मौर्य जी हैं अपने मिर्ज़ापुर से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। आशीष कोहले जी है सर, गुड आईएमसी, बहुत बहुत स्वागत है सर आज की फेसबुक पेज पर। सेवा खान जी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश केसवानी जी हैं। राज बहादुर पाल जी है हमारे सूरत गुजरात से, स्वागत है सर आपका आज के इस फेसबुक पेज पर। मिथिलेश मौर्य जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। रोहित कनौजिया जी हैं, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आज के फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। राजेश दास जी हैं अपने सूरत गुजरात से, स्वागत है सर आज की फेसबुक लाइव मीटिंग में। इस पेज को अगर अभी तक आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में अगर सेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग सेंड करें ताकि आज की जो इवेंट होने वाली है उसकी सारी प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो एक बार अपने अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। महेंद्र मौर्य जी, गुड आईएमसी। और कुछ ही देर में आज की मैं इस सेक्शन की शुरुआत करने वाला हूं और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैंने आईएमसी बिजनेस से सीखा है, आप सभी लोगों तक वो पहुंचने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार रहें, अपने अपने ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें।
हवा में चलते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर डीएन सर जी का चरणों में मेरा प्रणाम। गोविंद चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री डॉक्टर डीएन सर जी का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया इस फेसबुक पेज पर आने के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आईएमसी कंपनी के रचयिता, हमारे आईएमसी कंपनी के जन्मदाता श्री डॉक्टर अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया जी के लिए एक बार आप लोग अपनी जगह पर एक बार जरूर क्लैपिंग करें, ताली जरूर बजाएं। क्योंकि अगर आज ये प्लेटफॉर्म अगर हमें और आपको नहीं मिला होता तो शायद आज हम और आप एक दूसरे से न मिल पाते, न जान पाते, और ना ही ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका आज हमारे और आपके जीवन में मिला है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, शायद आज ये कैरियर हम इस प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से बना पा रहे हैं। और अगर आज ये नहीं होता तो शायद आज हम और आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। तो एक बार जो है हमारे कंपनी के रचयिता श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया सर के लिए एक बार जरूर ताली होनी चाहिए। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आईएमसी बिजनेस के अंदर काम करके मैं अपने आप को प्रूव कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूरे परिवार का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, जिन्होंने अपना सहयोग दिया। मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता सर के लिए, एक बार जरूर ताली होनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो बिजनेस मुझे जिन्होंने दिया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, वो हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा सर का। उसके बाद मैं धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर डीएन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे हमेशा इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने की सलाह दिया। सूरत में सर 2 बार सूरत में भी आए, हमें बहुत, हमारे पूरे टीम को जो है उन्होंने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, वो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा सर जी का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कंपनी में जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जो आज आईएमसी कंपनी के अंदर उनकी फर्स्ट आईडी है, श्री जसबीर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 20 साल से मैं सूरत गुजरात के अंदर हूं। मेरी बेसिक पढ़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और मैंने 8 क्लास मैंने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा पढ़ाई करने के बाद मैं सूरत गुजरात के अंदर आया और मैं 9 क्लास और 10 क्लास मैंने जो है सूरत के अंदर जो है मैंने पढ़ाई किया और 10वीं में फेल होने के बाद मैंने वापस पढ़ाई करने का मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ दिया जब मैं 10वीं में फेल हो गया था। दोस्तों, घर परिवार चलाने के लिए मैंने जो है सूरत गुजरात के अंदर मैंने एक शॉप की शुरुआत किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का मेरा शॉप था, जिसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड सर्विस करने का मैं काम करता था।
लगभग मैं सूरत गुजरात के अंदर अपने घर परिवार को चलाने के लिए मैंने 15 साल मैंने उस दुकान को चलाया। 15 साल मैंने उस दुकान को चलाया, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे याद है कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ रेडियो और टेप हुआ करता था। जब मैं उस समय अपने बिजनेस की शुरुआत किया था सन 2000 में, तो उस समय केवल रेडियो और टीवी ही था और मार्केट के अंदर आज जो चीज़ें हमारे और आपके बीच में दिख रही वो सब कुछ नहीं था, सिर्फ रेडियो और टेप था। तो एक समय था, पहले रेडियो था, रेडियो से फिर टेप आया, टेप से उसके बाद सीडी आया, सीडी से फिर डीवीडी आया, डीवीडी के बाद जो है एलईडी टीवी आया, एलईडी टीवी के बाद आज पूरे भारत में मल्टीमीडिया का जमाना चल रहा है। आज अगर देखा जाए तो आज हर घर के अंदर मोबाइल फ़ोन है और हर मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सारी फैसिलिटी है जो आज से कई साल पहले हमारे और आपके घर में हुआ करता था। आज एक मोबाइल में आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप रेडियो भी चला सकते हैं, आप MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं। यानी आज सब कुछ जो है एक मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें और आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? परिवर्तन। तो कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये सब कुछ परिवर्तन होते 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 एक समय ऐसा आया कि मार्केट में जब एंड्रॉयड मोबाइल का जब जमाना आया तब उस समय मेरे पास इतना इनकम नहीं था कि मैं एंड्रॉयड मोबाइल को मैं अपने शॉप पर मोबाइल को रख के मैं सेल कर सकूं, क्योंकि उस समय मोबाइल की जो कीमत होती थी वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का मोबाइल होता था। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर कस्टमर उसी दुकान पर जाना पसंद करता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उन्हें मिलता है। भले वो एक ही मोबाइल परचेज करें, लेकिन उनके पास जो है ऑप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और उसी कारण मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं जो है उस मोबाइल की शॉप को मुझे बंद करना पड़ा और मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन बढ़ चुके थे। और आज के डेट में देखा जाए तो आज हर जगह कंपटीशन है और यही कंपटीशन की वजह से आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यापारी जिनका आज के डेट में अगर देखा जाए तो धंधा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत किया था आज से 15 साल पहले। तो उस समय हम जहां पर हमारा शॉप था वहां पर बहुत सारी दुकानें नहीं थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद धीरे धीरे इस तरीके से इतनी दुकानें बढ़ गई। सिंपल सी बात है, अगर आपके गांव में एक किराने की दुकान है, अगर उस समय आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर उसी गांव में 4 किराने की दुकान हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? ग्राहक बढ़ जाते हैं और वहां पर कंपटीशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आप कमाते हैं वो प्रॉफिट आप नहीं कमाते हैं कंपटीशन की वजह से। तो यही मेरे साथ हुआ और इस दरमियान मैं बहुत परेशान था, क्योंकि घर परिवार चलाना बहुत ही ज़रूरी था। और शहर के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि पूरे परिवार को लेके पूरे घर परिवार को चलाना कितना मुश्किल काम होता है। और उस समय मैं बहुत परेशान था और मैं कुछ अलग बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, जिससे मैं अच्छी इनकम कमा सकूं और अपने घर परिवार को चला सकूं। और इसी माइंडसेट से मैं 7 दिन दिल्ली विजिट किया। दिल्ली के हर मार्केट के अंदर मैं गया और वहाँ पर मैं यही मार्केट स्टडी करने गया था कि मुझे अभी अगर मैं मोबाइल का बिजनेस अगर बंद करूँगा तो मुझे नया बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं 7 दिन दिल्ली में रहा और दिल्ली में रहने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए से शुरुआत करना पड़ेगा। और दोस्तों, मेरे पास उतना इनकम नहीं था कि मैं 10 लाख रुपया लगा के मैं यहाँ से दिल्ली से कांटेक्ट करके मैं सूरत में अपने बिजनेस को चला सकूँ। उसी दरमियान हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी का जो है सर का जो है फ़ोन आता है और वो मुझे कोई और बिजनेस करने के लिए मना करते हैं और उन्होंने समय दिया और समय देने के बाद वो सूरत गुजरात के अंदर आए और मुझे IMC जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया। मैं सर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और उन्होंने जब इस बिज़नेस के बारे में बताया तभी दोस्त मैंने इस बिज़नेस को शुरुआती दौर में जब मैं इस बिज़नेस में जुड़ा तो इस बिज़नेस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। मैं बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह था
मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग यानी आईएमसी बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्त, मैंने इस बिजनेस की जब शुरुआत किया तो सबसे पहले इस बिजनेस को मैंने जाना, इस बिजनेस को मैंने सीखा, और सीखने के बाद 2018 में मैंने एक आईएमसी का आउटलेट खोला, रिया आईएमसी हर्बल के नाम से, जबकि उस समय आउटलेट 1,15,000 में ओपन होता था। दोस्तों, मैंने आउटलेट से स्टार्टअप किया क्योंकि सर ने कहा कि अगर आप आउटलेट से स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं, जो आपसे मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि अनिल जी, आपने ये नया धंधा कब से स्टार्ट किया और ये क्या है, जिससे आपको बताने का एक मौका मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने आईएमसी का जब आउटलेट खोला तो उस समय मेरे दुकान पे बहुत सारे कस्टमर जो हमारे मोबाइल की दुकान पर आया करते थे, जब वहां पर आया, उन्होंने देखा कि हमने बिजनेस को चेंज कर दिया है, तब लोगों ने सोचा कि सर आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। तो मैंने आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया कि मैंने आईएमसी बिजनेस को क्यों शुरुआत किया और आपको शुरुआत क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैंने लोगों को जानकारी देते गया। ठीक 8 महीने के बाद मुझे मौका मिला, आईएमसी का जो है तहसील डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मुझे मौका मिला, और ये मौका सर के माध्यम से मिला, और मैंने आईएमसी कंपनी के हेड ऑफिस में मैंने बात किया। और उस समय मैंने जब टीडी की ओपनिंग किया था तो 10.5 लाख से मैंने आईएमसी कंपनी में आदर्श इंटरप्राइज के नाम से मैंने सूरत गुजरात के अंदर अपना खुद का मैंने एक टीडी मैंने ओपन किया। और दोस्तों, वहीं से मेरा जो बिजनेस था वो बढ़ते चला गया, और बढ़ते लोग मिलते गए, लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते आज मैं आईएमसी कंपनी के अंदर लोगों को प्लान बताते, लोगों को प्रोडक्ट बताते आज आईएमसी कंपनी के अंदर लगातार इस सिस्टम के अंदर टिके रहने की वजह से, और लगातार एक ही सिस्टम के अंदर टिके रहने की वजह से ही मैं चेयरमैन बना। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएमसी बिजनेस के अंदर आज इस कंपनी में है तो कल दूसरे कंपनी में, कल तीसरे कंपनी में, वो अलग अलग कंपनी को चूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता तो कभी जीवन में नहीं मिलता है, लेकिन वो असफल जरूर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से, जो भी आज के इस फेसबुक पेज पर नए साथी जो जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने लाइफ में सीरियस हैं, अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने पूरे परिवार को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं, तो आपको आईएमसी कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पर 5 साल तक आप एग्रीमेंट कर लीजिए कि 5 साल तक आपको इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। और यकीन मानिए दोस्त, ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप 5 साल इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी से, मैं कहता हूं, अगर आप पार्ट टाइम भी अगर इस बिजनेस में अगर आप टिके रहे तो आपको चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है, एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान, जहां पर आप अगर पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए मार्केट के अंदर जिनके पास टाइम है, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताइए और आपके बिजनेस में जुड़ के वो काम कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप ऐसे लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताइए जिनके पास पैसा है, आज वो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे। साथियों, मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो बहुत सारी ऐसी चैलेंज, बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई थी। और यकीन मानिए दोस्त, जब आप इस बिजनेस में आप जुड़ते हैं, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो शुरुआती दौर में आपकी बहुत सारी परीक्षा ऊपर वाला लेता है। आपको चेक करता है कि आप उस लायक हैं कि नहीं। अगर आप लाखों रुपया कमाने के बारे में सोचते हैं तो आप सोचिए, क्या ऊपर वाला आपको चेक नहीं करेगा कि आप 1 लाख रुपया कमाने के लायक है कि नहीं। और यकीन मानिए दोस्त, ये मेरे ही साथ नहीं, आईएमसी बिजनेस के अंदर हर सफल व्यक्ति के साथ ये हो चुका है, ये हो चुका है। शुरुआती दौर में आप लोग अपने अपने टीम को ये जरूर बताएं कि इस बिजनेस के अंदर पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। जो आदमी इस बिजनेस के अंदर पैसेंस नहीं रख पाएगा वो उस बिजनेस के अंदर कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा। आज लोग अपने जॉब और बिजनेस को कई सालों से चला रहे हैं,
10,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाने के लिए लोग पूरी उम्र खत्म कर देते हैं। एक पैशंस के साथ में अपने जॉब और बिजनेस को करते हैं, कितना रुपया कमाने के लिए? 15 से 20,000 रुपया कमाने के लिए। और सोचिए अगर हमें यहाँ पर लाखों रुपया अगर महीने की इनकम चाहिए तो पैशंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईएमसी बिजनेस एक चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइनीज बम्बू बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो हमारे नए साथी लोग जुड़े हैं नहीं जानते हैं। चाइनीज बम्बू जो है ये जो जब आप इसको लगाते हैं तो करीब करीब ये 40 हफ्ते में केवल 1.5 फीट इसका ग्रोथ होता है, यानी जमीन से 1.5 फीट ऊपर होता है। लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते में इसकी जो हाइट है वो 180 फीट ऊपर चली जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये बिजनेस काम करता है। जब आप इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर में आते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं जब आप अपना 100% एफर्ट लगाते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर मात्र 10% की इनकम होती है। जैसे जैसे लोग आपके इस बिजनेस के अंदर जुड़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे लोग आपके इस बिजनेस में आते चले जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय के बाद आपकी जो मेहनत होती है वो हो जाती है 80% और इनकम आपका ग्रोथ हो जाता है 20%। इस तरीके से जैसे जैसे आपका समय बढ़ते चला जाता है, लोग इस बिजनेस में आके जुड़ने लगते हैं, उस तरीके से धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो मेहनत होती है वो मात्र 10% होता है और इस बिजनेस में इनकम 100% आता है। और साथियों यकीन मानिए ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस में जुड़ा था शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरे अकाउंट में 200, 500 रुपया, 1000 रुपये से ज्यादा नहीं आता था। लेकिन मेरे अपलाइन जो थे, मेरे ग्रेट अपलाइन थे, मुझे ये सारी जानकारी पहले से दे दिए थे कि अनिल जी शुरुआती दौर में इस बिजनेस के अंदर आप बहुत मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन इससे कभी आप भागना मत, क्योंकि ये बिजनेस एकदम चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। और यकीन मानिए दोस्त, मैंने उनकी बातों पर यकीन किया, विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद 1000, 2000, 3000 की इनकम मिलने की वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर कभी टूटा नहीं। मैंने पैशंस रखा इस बिजनेस के अंदर और इस बिजनेस को लगातार मैं सीखते गया, लगातार लोगों को मैं बताते गया, और आज एक ऐसा समय आ चुका है दोस्त कि मैं आज इस बिजनेस के अंदर पिछले महीने में 54,000 रुपए का मेरा चेक बना। सोचिए मैं 2 से 3 लाख रुपया मैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मैंने कभी लाइफ में 50,000 रुपया नहीं कमाया, लेकिन आज आईएमसी की ये देन है कि आज आईएमसी कंपनी का इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आज मैं आईएमसी कंपनी में ये इनकम के लेने के लायक बन चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में वाकई में अगर आपके सपने बड़े हैं, आप इस बिजनेस में अगर लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर 5 साल तक आप एग्रीमेंट कर लीजिए। इस 5 साल में आपको इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है। यकीन मानिए, अगर आपने इस बात का यकीन करके अगर इस बिजनेस में 5 साल अगर टिक गए, लेकिन ध्यान रखना 5 साल टिकने के बाद आपको इस बिजनेस को अगर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं तो फुल टाइम काम कर सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं तो पार्ट टाइम काम करिए, लेकिन ईमानदारी से काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल सिर्फ इस बिजनेस के अंदर टिके रहिए, आप कुछ मत करिए तो आप चेयरमैन, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ये सच्चाई नहीं है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप पार्ट टाइम दे रहे हैं तो 2 घंटा करिए, लेकिन पूरे ईमानदारी से आप करिए। और अगर आपने 2 घंटा ईमानदारी से इस बिजनेस को कर लिया, पार्ट टाइम के हिसाब से कर लिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी लाखों की पे आउट होगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आईएमसी बिजनेस के अंदर जो लोग कामयाब हैं आज यही वजह है कि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर पैशंस रखा, और पैशंस रखने की वजह से ही आज वो कामयाब हुए। दोस्तों, बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे इस बिजनेस को जब आप शुरुआत करेंगे, और ये देखिए आपके ही साथ नहीं, मेरे ही साथ नहीं, आज आईएमसी कंपनी के अंदर सक्सेसफुल जितने भी पर्सन हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आज हर इंसान के लाइफ में चैलेंज आया है। सोचिए आज आप अगर जॉब और नौकरी करते हैं, क्या आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आता है? क्या आप एक व्यापारी, एक बिजनेस अगर करते हैं तो क्या आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आता है, समस्या नहीं आती है?
क्या आप एक प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या उनके लाइफ में चैलेंज नहीं आता है? आता है। लेकिन मैंने एक ही बात अपने लाइफ में सोचा था जो मैं आज इस फेसबुक पेज पर बताने वाला हूँ। दोस्त, आज हर इंसान पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, हर इंसान पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन आप सोचना इस बात को कि हमें 20,000 रुपया कमाने के लिए मेहनत करना है कि लाखों रुपया कमाने के लिए मेहनत करना है। मेहनत हमें दोनों जगह करना है। जो इंसान 15 से 20,000 रुपया कमाने के लिए मेहनत करता है उसे 15 से 20,000 रुपया उसको हासिल होता है, और जो इंसान लाखों रुपया कमाने के लिए मेहनत करता है उसे लाखों रुपया हासिल होता है। आप जिंदगी में जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना आपको मिलता है। जितना आप सोचते हैं, जितना आप चाहते हैं, उतना आपको मिलता है। सिर्फ मेहनत करने से एक इंसान अमीर नहीं बनता। मेहनत करने के साथ साथ में एक सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और सही प्लेटफॉर्म आपको अगर कहीं मिलेगा तो वो आईएमसी बिजनेस है। क्योंकि नौकरी और जॉब करके एक इंसान अपनी लाइफ को सिर्फ काट सकता है, जिंदगी को जी नहीं सकता। और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं तो 5 साल का एग्रीमेंट कर लीजिए आईएमसी बिजनेस करने का। यकीन मानिए वो लाखों रुपए की चेक आपके पास भी होगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा रिजेक्शन आता है, और प्रयास करें कि आप रिजेक्शन हैंडल करना अगर आप सीख गए, यकीन मानिए दोस्त, आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन आप आईएमसी बिजनेस के अंदर जो भी रिजेक्शन आता है, उस रिजेक्शन को हमें हैंडल कैसे करना है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी इसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं था, लेकिन अपने ग्रेट अपलाइन के माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी मिली है। तो आज के इस फेसबुक पेज पर हमारे बहुत साथी हैं जो अभी नए हैं या 10% 20% पे है, जिन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया है। दोस्त, यकीन मानिए आपके भी लाइफ में ये प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रिजेक्शन हैंडल करने का बिजनेस है। और जिस दिन आप रिजेक्शन हैंडल करना सीख गए, यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म पे हर वो शख्स कामयाब हो सकता है। और क्योंकि ये सारे रिजेक्शन हमारे पास भी आए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हैं, उनके पास भी ये रिजेक्शन आया है। तो रिजेक्शन क्या क्या आता है, कुछ मैं 3-4 पॉइंट में बताऊंगा जो मेरे हिसाब से 90% लोगों के साथ में ये है। पहला जो रिजेक्शन हमारे और आपके बीच में आता है, जब हम मार्केट या फील्ड में जब काम करने के लिए निकलते हैं, या हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हम अपने बिजनेस प्लान को जब प्रेजेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो जब हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वहां से हमें कुछ न कुछ रिजेक्शन सुनने को मिलता है। तो हमें उसी रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उस पर हम थोड़ा सा आज आपसे बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास जो सबसे हमारे ही पास क्या आईएमसी कंपनी के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो 90% लोगों के पास ये रिजेक्शन आता है। और पहला वो रिजेक्शन है, प्रोडक्ट महंगा है। तो इस बात को आप जरूर इस बात को ध्यान से सुने, जो भी एसोसिएट इस फेसबुक पेज पर नए जुड़े हैं, या अभी उन्होंने महीना 2 महीना 6 महीना अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया है तो ये आपके काम के लायक है। और क्योंकि ये चैलेंज और ये रिजेक्शन मुझे पता है कि आप लोगों के भी साथ हो रहा है। सबसे पहला जो रिजेक्शन है, प्रोडक्ट महंगा है। और अगर हमें इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपकी आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो हम क्या करते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और हम उल्टे पांव वापस आ जाते हैं। और आने के बाद फिर हम अपने अपलाइन या सीनियर से मिलते हैं तो शायद वहां से पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्त, मैं इसको बताऊंगा कि ये जो रिजेक्शन आता है, पहला जो रिजेक्शन है वो प्रोडक्ट महंगा है। यकीन मानिए दोस्त, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या वो महंगाई नहीं है, वो इनकम है। आज जिनके पास इनकम नहीं है उनको कोई भी अच्छा प्रोडक्ट उनको महंगा लगता है। और आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए महंगा है। क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई भी ब्रांड आप लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सोने के साथ हम चांदी का कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि जो रेट में हमें चांदी मिलता है वही रेट में हमें सोना मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और वही चीज हमारे आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर है।
और लोगों को आज के डेट में प्रोडक्ट इसलिए महंगा लगता है क्योंकि हमारे पास हम जो बहुत सारे लोग हैं जो आईएमसी कंपनी के अंदर नहीं है, तो वो मार्केट का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग, लाइफबॉय। दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट है लक्स साबुन। इस तरीके से मार्केट में डिटोल है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। और हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। 2 मिनट मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, एक शॉप मेरा छूट गया था। तो आप देख सकते हैं, तो अक्सर जिनको प्रोडक्ट महंगा लगता है तो वो महंगा इसलिए लगता है क्योंकि हम कंपेयर इससे करते हैं, लाइफबॉय से, हम कंपेयर करते हैं लक्स से, हम कंपेयर करते हैं डिटोल साबुन से, जो कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये पूरे विदेशों में ये बैन हो चुका है। ये साबुन विदेशों में बैन हो चुका है। जिस साबुन से जानवर को नहलाया जाता है, आज सिर्फ और सिर्फ जानकारी न होने की वजह से आज हमारे इंडिया के अंदर इस साबुन को लोग घिस घिस के नहा रहे हैं और हम कंपेयर इससे करते हैं। अब ये हो गया चांदी और ये हो गया सोना, और चांदी और सोने से अगर कंपेयर करेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट में अगर देखा जाए तो 10 रुपए का ये साबुन आता है 54 ग्राम का, ये 54 ग्राम का साबुन आता है। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप मार्केट के अच्छे ब्रांड से कंपेयर करिए। ये हो गया डव साबुन और ये हो गया आईएमसी साबुन, क्योंकि हम कंपेयर उसी से करें ना। ये मार्केट में लोग इसलिए इसको अच्छी कीमत दे के खरीदते हैं क्योंकि ये ब्रांड लोगों की नज़र में ये अच्छा ब्रांड है, ये टॉयलेट सोप नहीं है। और बाकी मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जो हमारे और आपके नहाने योग्य नहीं है। इसमें साफ तौर पे लिखा है दिस इज टॉयलेट सोप, ग्रेड 3 का ये साबुन है, यानी टॉयलेट से आने के बाद जिस साबुन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज जानकारी न होने की वजह से आज हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल इसके अंदर होते हैं, मरकरी यानी पारा का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी स्किन के माध्यम से हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, जो कि ब्लड कैंसर का भी कारण बनता है। और आज ये देखा जाए तो एक्चुअल में ये नहाने का साबुन है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस साबुन को घिस घिस के नहा रहे हैं। तो आज अगर हम कंपेयर करने की अगर बात करें तो आप कंपेयर अगर आप यहाँ अगर करते हैं तो समझ में आता है। ये मार्केट का एक अच्छा ब्रांड जिसे लोग मानते हैं डव साबुन को, और ये हमारी कंपनी का ब्रांड है आईएमसी का आयुर्वेदिक स्किन केयर साबुन। आप अगर इससे कंपेयर करें तो आपको सस्ता है कि महंगा है, ये आपका मैटर सारा क्लियर होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आज इस साबुन की अगर मैं कीमत अगर मैं बता दूं तो इस साबुन की कीमत आप देख सकते हैं 64 रुपए का है। हो सकता हो आपको वहां पर उल्टा दिख रहा हो, 64 रुपये। इसमें जो एमआरपी लिखा है वो 64 रुपए का है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आईएमसी कंपनी का जो साबुन है, इसकी जो एमआरपी है वो है मात्र 65 रुपया, जबकि इस साबुन से सिर्फ 1 रुपया महंगा है। और आज अगर आप इसको डेमो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इस साबुन को आप कभी जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आईएमसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मात्र ये साबुन आपको मिलता है 50 रुपये का, और ये साबुन आपको मार्केट में मिलता है 64 रुपये का। अब आप यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे इस साबुन और इस क्वालिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सस्ता क्या होगा, आईएमसी का आयुर्वेदिक स्किन केयर साबुन ये मात्र आपको 50 रुपये मिलता है, और ये डव साबुन आपको मिलता है 64 रुपये का। अगर आप इससे कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। तो एक्चुअल में ये लोगों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम मार्केट में घटिया प्रोडक्ट से हम अपने ब्रांड से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन बना रहता है कि यार आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है। दोस्तों महंगा नहीं है, मार्केट से कई गुना ज़्यादा सस्ता है। और जिस दिन ये जानकारी आप ले लेंगे आप लोगों को आसानी से बता सकेंगे। मैं और आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। जैसे अब हमारे जो आईएमसी कंपनी का जो एलो डेंटल है, एलो डेंटल की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका
ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत महंगा है। लोग यही कहते हैं। क्यों महंगा लगता है? क्योंकि हम कंपेयर किससे करते हैं? इस प्रोडक्ट से। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है दंत क्रांति, जो कि पतंजलि का प्रोडक्ट है। दोस्तों, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये जो है हकीकत है, जो सच्चाई है, वही मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ये देखिए कोलगेट है, और ये क्या है? दंत क्रांति। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, दंत क्रांति है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। और हम क्या करते हैं, इन ब्रांड के साथ में अपने प्रोडक्ट का हम कंपेयर करते हैं और कहते हैं सर ये मार्केट में जो है मात्र 20 रुपए का आता है। ये अगर देखा जाए तो ये इसकी जो MRP है ये 10 रुपए का मंजन है और ये 20 रुपए का मंजन है। और हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड से जब इसे कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है। दोस्तों, हम ऐसे घटिया प्रोडक्ट से हम कंपेयर करते हैं जिसमें आज अगर देखा जाए तो इस कोलगेट में ये साफ तौर पे लिखा है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे इस मंजन का इस्तेमाल न करें। जिस मंजन के अंदर जानवर के हड्डी के चूर्मों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर फ्लोराइड होने की वजह से आज बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज जो कैंसर हो रहा है ना, आज कहीं न कहीं इसका भी बहुत बड़ा रोल है मार्केट के केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो हम जब इन प्रोडक्टों के साथ में जब हम अपने ब्रांड को कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है महंगा है। दोस्तों, अगर आपको कंपेयर करना है तो मार्केट के सेंसोडाइन मंजन से आप कर लीजिए। सेंसोडाइन ये एक अच्छा ब्रांड लोग मानते हैं कि अगर हमारे दांतों में झंझनाहट हो, मसूड़ों में सूजन हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। और आप जानते हैं इसकी कीमत सेंसोडाइन की, आज मैं बता दूं, इसकी कीमत है 70 रुपया मात्र 40 ग्राम का। 40 ग्राम का ये जो मंजन है ये 70 रुपये का है। अब आप कैलकुलेशन करिए कि ये 100 ग्राम का अगर मंजन हमें लेना होगा तो हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा इस दुकानदार को, कितना प्राइस देना पड़ेगा। अगर देखने जाइए तो कम से कम 150 रुपया प्लस ये 100 ग्राम का अगर हम ये सेंसोडाइन मंजन खरीदते हैं तो इसकी कीमत हमें 150 रुपया या 160 रुपया देना पड़ता है। और यकीन मानिए दोस्त, ये IMC कंपनी का एलो डेंटल क्रीम WHO सर्टिफाइड, आज अगर देखा जाए तो इसमें MRP जो है वो मात्र 120 रुपया है, मात्र 120 रुपया। जब आप ऐसे ब्रांड से जब आप हमारी कंपनी के ब्रांड को जब आप कंपेयर करते हैं तब आपको यहाँ पर समझ में आता है कि एक्चुअल में हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो महंगा है या सस्ता है, तभी हमें ये पता चल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मार्केट के घटिया प्रोडक्ट से हम अपने ब्रांड से कंपेयर करने लगते हैं, तो वहीं पर हमें और आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। एक्चुअल में दोस्त, जब आप ये सच्चाई और हकीकत जिस दिन आप जान जाएंगे, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आप अगर मार्केट के किसी भी बड़े ब्रांड से अगर अपने ब्रांड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज मार्केट के अंदर जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, हर प्रोडक्ट के अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बिना केमिकल का आज के डेट में कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा है मार्केट में। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे कंपनी का जो ब्रांड है IMC का एलो डेंटल क्रीम, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने दांतों की सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि मैंने इसका रिजल्ट अपने घर के अंदर मैंने खुद देखा है। एक दिन अचानक मेरा छोटा बच्चा था, उसके पेट में अचानक रात में दर्द हुआ और रोने लगा, और मुझे इसके बारे में जानकारी थी, तो मैं तुरंत जो है आधा गिलास पानी गर्म किया और थोड़ा सा मंजन और थोड़ा सा मैंने तुलसी ऐड करके उसको घोल के मैंने पिला दिया। तुरंत 10 मिनट के अंदर पेट दर्द खत्म हो गया। आप सोचिए, यहाँ पर हम बच्चों को पिलाते हैं और यहाँ पर लिखा है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको इससे दूर रखना है या डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी खुद लिखा है, ये कंपनी खुद लिखा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इस मंजन से दूर रहें। आप सोचिए, हम अपने बच्चों को हम इसको पिलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये 100% हर्बल है और 100% आयुर्वेदिक एंड WHO से सर्टिफाइड है ये।
और जब ये सारी जानकारी अगर आप लोगों के पास रहेगी तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत आसानी से, जो भी उनके माइंड के अंदर कंफ्यूजन है इस प्रोडक्ट को महंगा की, वो आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सच्चाई है ये कि आज लोगों को महंगाई इसलिए लगती है क्योंकि मार्केट में हम ऐसे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट का कंपेयर करते हैं जिसका दूर दूर तक कोई कंपेयर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मार्केट में जो बड़े बड़े जो ब्रांड है, जो महंगे ब्रांड है, अगर उससे अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। और दोस्तों यकीन मानिए आईएमसी कंपनी के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किचन की सारी प्रोडक्ट हों, हल्दी हो गया, गरम मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जीरा हो गया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर है, अगर देखा जाए तो मार्केट से आपको 10 रुपया 15 रुपया सस्ता मिलने वाला है। और मार्केट के अंदर जो भी मसाले हैं, आज हर मसालों के अंदर मिलावट होने की वजह से जो इंसान 100 साल 110 साल जीता था, आज उसकी जीने की एवरेज 60 और 65 साल हो चुका है। और अगर आज भी हम इस बात को नहीं समझे तो आने वाले कुछ साल के बाद हम और आप अपने आप को बीमार होने से नहीं बचा सकते। तो मेरे दोस्त, ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और जब आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी मिले, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अनिल जी क्या फ़ायदा है इस बिजनेस में काम करने का, हम जो सामान मार्केट से 1000 रुपये में ले रहे थे, आज वो आईएमसी कंपनी में हमें 1500 रुपया देना पड़ता है। आप सोचिए, अगर मार्केट से आप 1000 रुपया, जो सामान आप मार्केट से खरीदते हैं 1000 रुपये में, अगर वही आईएमसी कंपनी में अगर 1500 रुपये में अगर मिल रहा है, तो मात्र 500 रुपये से अगर आपका पूरा परिवार अगर स्वस्थ रहेगा, उसमें बुराई क्या है। सोचिए, आज के डेट में ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी हो चुकी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लोग अपना घर जमीन पूरा खेत बेच देते हैं उस इलाज कराने के लिए। उससे तो बेहतर है कि अगर आप महीने में 500 रुपये अगर ज़्यादा दे रहे हैं और आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, तो इसमें बुराई क्या है। और अगर आप सस्ता प्रोडक्ट खा रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से आप प्रोडक्ट सस्ता खा रहे हैं, तो आज तक आपने क्या बना लिया, क्या बना लिया। आज भी सस्ता प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ताकि आपके पास बैंक बैलेंस होगा, इसीलिए तो आप पैसे को बचा रहे हैं। मुझे बताइए आपके पास कितना बैंक बैलेंस है? अगर देखा जाए तो बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है। वही पैसा है जो बैंक वालों ने बोल रखा है कि इतना पैसा रखेंगे तो आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा, नहीं तो आपको चार्ज भरना पड़ेगा। वही पैसा अधिकांश लोगों के अकाउंट में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो पैसा हम कमाते हैं बीमार पड़ने पर, कहीं न कहीं वो पैसा हमें और आपको हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी को दूर करने के लिए लोगों को कर्ज भी लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उससे तो बेहतर है कि आईएमसी का आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, और यूज करने के साथ साथ आप भी स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और लाखों रुपए आप किसी डॉक्टर को देने से आप बच सकते हैं। तो ये हो गया पहला जो रिजेक्शन आता है, प्रोडक्ट महंगा है। और अगर आपके पास भी अगर इस तरीके का रिजेक्शन आता है तो आप अपने सीनियर, अपने अप्लायंस से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने जो बताया कुछ बातें आप इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं जिससे उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। और दूसरा जो दूसरा रिजेक्शन आता है वो आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं तभी आपके पास पैसा आता है। और रियल में अगर आप जो काम कर रहे हैं अगर उससे टाइम नहीं मिल रहा है तो आने वाले कुछ सालों के बाद भी अगर आप उस सिस्टम में लगे रहेंगे तो कभी जीवन में टाइम आने वाला नहीं है। और इसलिए अगर आपके पास टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है तो इस बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दुनिया का हर काम, अगर आप कोई भी प्रोफेशन का काम करना चाहते हैं तो आप अगर एक काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ के आपको दूसरा काम करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे यूनिक बात क्या है कि आप अपने काम को करते हुए इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, और आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर आप मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे का समय होता है। आप कैलकुलेशन करिए, दुनिया का हर इंसान
दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दुनिया को हर इंसान 4 काम जरूर करता है। पहला है सोना, हर व्यक्ति सोता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। दूसरा हमारा जो टाइम लगता है वो हमारे नित्य कर्म में लगता है, यानी सुबह उठना, नहाना धोना, टॉयलेट बाथरूम करने में, फ्रेश होने में हमें कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। तो आप इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर आप पूरे 24 घंटे में कितना घंटा सोते हैं? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा 6 घंटा, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा 7 घंटा। तो आप एक डायरी और पेन लेके बैठिए और उनको टाइम आप निकाल के दीजिए, और आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन टाइम निकाल के आप उनको दे सकते हैं। और ऐसे लोगों को आप टाइम दे सकते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप उनसे पूछिए कि सर आप पूरे 24 घंटे में कितना घंटा सोते हैं? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा 6 घंटा, 7 घंटा। तो 7 घंटा है तो हम 7 घंटा उसे हम एक डायरी पर लिख दें। चलिए ठीक है सर, आप 24 घंटे में 7 घंटा सोते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? नित्य कर्म, सुबह उठना, टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, इसमें हमारा मिनिमम 1 घंटा जाता है। तो 7 घंटा आपका सोने में चला गया, 1 घंटा आपका नित्य कर्म में चला गया, तो आपका टोटल 8 घंटा जो है खर्च हो गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा काम है, पहला हो गया सोना, दूसरा हो गया हमारा सो के हम जब उठते हैं तो हमारा दूसरा जो काम होता है वो होता है नित्य कर्म, और तीसरा हमारा जो काम है वो है जॉब या बिजनेस। हम जिस प्रोफेशन में होते हैं, अगर जॉब करते हैं तो हम जॉब के लिए हम जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, या हम व्यापारी हैं तो हम अपने व्यापारी के लिए निकल जाते हैं अपने शटर को उठाने के लिए। तो आप उनसे पूछिए कि सर आप जो जॉब या बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका कितना समय जाता है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब मिलेगा 8 घंटा, बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा 12 घंटा। तो 7 घंटा हमारा सोने में चला गया, 1 घंटा नित्य कर्म में चला गया, और हम 12 घंटा अगर हम जॉब या बिजनेस को देते हैं तो 12 और 8 हो गया 20 घंटा। सोने में आपने 7 घंटा निकाला, 1 घंटा आपके नित्य कर्म में चला गया, और 12 घंटा आपने जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उसमें आपने दिया। तो 7, 1, 8 और 12 कितना हो गया? 20। अभी भी हमारे पास 4 घंटे का समय बचा है। तो हम जब जॉब या बिजनेस से आते हैं, जब जॉब और बिजनेस करके आते हैं, तो हमारा जो अगला समय हम देते हैं वो हम अपने फैमिली और परिवार को देते हैं। हम अपने फैमिली और परिवार को देते हैं। आप सोचिए, अगर अपने परिवार को 1 घंटा भी अगर आप समय देते हैं तो भी आपके पास 20, और 1 घंटा अपने परिवार को दिया तो 21 हो गया। फिर भी आपके पास 3 घंटे का समय बचा है। और आईएमसी बिजनेस में मात्र 2 घंटा ईमानदारी से अगर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं तो सर आप जीवन भर के लिए आप फ्रीडम यहाँ पर पा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बाकी आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो आपको जीवन में कभी टाइम मिलने वाला नहीं है, और इस बिजनेस से आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो ये जो है दूसरा रिजेक्शन है हमारा कि मेरे पास टाइम नहीं है। और तीसरा जो रिजेक्शन आता है कि सर जब भी मैं किसी को आईएमसी बिजनेस का प्लान बताता हूं तो वो जुड़ता कभी नहीं है। नहीं जुड़ेगा, कभी जीवन में नहीं जुड़ेगा। अगर इस तरीके का अगर रिजेक्शन आता है, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपको ये कहता है कि सर मैं जब भी किसी के पास प्लान देने जाता हूं तो बहुत सारे लोगों को मैंने प्लान दिया लेकिन कोई आदमी प्लान देखने के बाद जुड़ता नहीं है, यकीन मानिए आप अगर उन्हीं से अगर बोलिए कि सर आप मुझे प्लान बताइए कि आप कैसे प्लान देते हैं, तो प्लान नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आप सही प्रॉपर जानकारी और नॉलेज लेके जब आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो आपसे हर वो व्यक्ति जुड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी को भी प्लान देता है और वो जुड़ जाता है, और आप किसी को प्लान देते हैं तो वो नहीं जुड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको और भी ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी लेने की ज़रूरत है, एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके बिजनेस को करने से इनकार करेगा। बस सही प्रॉपर और सही जानकारी आपको देनी पड़ेगी, और सही और प्रॉपर जानकारी लेने के लिए आपको हर मीटिंग और हर ट्रेनिंग के अंदर जरूर आपको शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी जानकारी, सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन आपको मीटिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से मिलता है, आपके अपलाइन के माध्यम से मिलता है। अपलाइन के संपर्क में जरूर रहें, अपलाइन से हमेशा जरूर बात करें।
कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत आप, मैं भी बात करता था, मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती थी, मैं तुरंत फोन लगाता था और सर से बात करता था। जो भी मेरी प्रॉब्लम, जो भी समस्या होती थी, वो चुटकी बजा के खत्म कर देते थे। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जो जिसे हम सही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता है, और ये बात तब पता चलता है जब हम अपने अपलाइन से जब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का रिजेक्शन आपके पास आ रहा है कि आप लोगों को बिजनेस बता रहे हैं लेकिन लोग इस बिजनेस को अगर नहीं सुन रहे हैं, तो आपको अभी एजुकेशन लेने की जरूरत है। आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए, अपनी जानकारी को और बढ़ाइए, ताकि आप जिसके पास बैठ जाए और प्लान देना चालू कर दे तो वो आपके बिजनेस के अंदर जुड़ जाए। उसके बाद चौथा जो रिजेक्शन है कि सर मैं इस बिजनेस को तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। यकीन मानिए, हम ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस बिजनेस को उतना महत्व नहीं देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता। सोचिए, अगर आपके घर में कोई एक सदस्य अगर बीमार पड़ जाए और डॉक्टर आपसे कहता है कि आप 50,000 रुपया तत्काल आपको जमा करना है, नहीं तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, उस ऐसी सिचुएशन में आप 50,000 रुपया तुरंत कहीं न कहीं से अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव से आप इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जहां पर अगर अपने और अपने फैमिली की कैरियर की बात आती है, जहां पर लाखों रुपया कमाने की बात होती है, जहां पर हमारे सपनों की बात होती है, वहां पर हमारे पास पैसा नहीं होता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस का सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप बिना इन्वेस्टमेंट किए शुरुआती दौर में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बिजनेस की आपको है, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने की वजह से भी अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको आईएमसी बिजनेस करना चाहिए। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आने वाले समय में आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास समय भी होगा, आपके पास आपकी फैमिली की पूरी सुरक्षा होगी, आप दुनिया देश घूम सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन हैं जो मेरे पास भी आया, हो सकता है आप लोगों के पास भी आ रहा होगा अगर आप इस बिजनेस में अभी नए नए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो रिजेक्शन आएगा, आप इसको प्रॉपर तरीके से जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपसे वही व्यक्ति जुड़ेगा जो व्यक्ति आपसे सवाल करता है और आप उसके सवाल से जवाब देके आप उसे संतुष्ट कर देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे दूरी बना लेता है और आपके साथ बिजनेस के अंदर नहीं जुड़ता है। और यही बहुत सारे लोग आज जो इस बिजनेस के अंदर जो फेल हो चुके हैं, जो इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं, आज इन सारे रिजेक्शन को हैंडल न करने की वजह से आज इस बिजनेस को छोड़ दिए हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो परेशान हो गए, सर क्या करूं मैं इस बिजनेस के अंदर, जिसको भी मैं बताता हूं, जिसको भी मैं प्लान देता हूं, सर कोई जुड़ता ही नहीं है। सर मैं परेशान हो गया हूं, पिछले 1 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं, लेकिन सर कोई मानता ही नहीं, कोई जुड़ता ही नहीं, कोई जुड़ गया तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। दोस्त, यकीन मानिए, अगर आप प्रॉपर जानकारी अगर लेके, प्रॉपर एजुकेशन लेके अगर इस बिजनेस को करते हैं, कोई ना आपको छोड़ के जाएगा और ना ही कोई इस कंपनी को छोड़ के जाएगा। बस आपको प्रॉपर जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देना है। शुरुआती में जब आप किसी को बिजनेस बताते हैं, तो उसे कुछ चीज़ें जरूर बता दें कि सर आप इस बिजनेस के अंदर जुड़ेंगे तो आपको इस बिजनेस को पार्ट टाइम हिसाब अगर वो कोई प्रोफेशन के अंदर है, अगर कोई बिजनेस या जॉब कर रहा है, तो आप शुरुआती दौर में उसे जॉब या बिजनेस छोड़ने की सलाह दीजिए। आप उसे शुरुआती दौर में बिजनेस को पार्ट टाइम के हिसाब से उनको बिजनेस की शुरुआत करवाइए। इस बिजनेस के अंदर 1-2 साल तक आपको फील्ड बनाने में, न्यू तैयार करने में आपको सर 1-2 साल का समय लग सकता है। हो सकता है उस दरमियान आपको 10,000, 15,000, 20,000 की इनकम आए, लेकिन अगर ईमानदारी से इस बिजनेस के अंदर टिके रहेंगे तो आने वाले कुछ साल के बाद आप लाख रुपये इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ये बात भी जरूर बताएं। रिजेक्शन हैंडल करना जरूर बताएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शुरुआती दौर में मुझे मिला था हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता सर के माध्यम से। और मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो आज हमारे साथ है, सूरत गुजरात के अंदर हैं। और
सर का काफ़ी ट्रेनिंग आज कई दिनों से हम सभी टीम मिल के जो है आज सर का जो है जो भी नॉलेज एजुकेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसे हम सारे लोग जो है उनसे सीख रहे हैं इस बिज़नेस को। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर आपको जितना आगे जाना है उतना आपको इसमें सीखने की ज़रूरत है, और जितना आप सीखोगे इस बिज़नेस के अंदर उतना ही आप आगे जाओगे। तो बिज़नेस को कभी सीखना ना बंद करें। जिस दिन आप अपलाइन और सिस्टम से दूरी बना लेंगे, यकीन मानिए उस दिन से आपकी बिजनेस डाउन होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, यहाँ से हमें एजुकेशन मिलता है, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है। तो इसलिए कभी भी सिस्टम और अपलाइन से जरूर टिके रहें, और IMC कंपनी के अंदर 100% प्रोडक्ट जरूर यूज करें। और मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि इस फेसबुक पेज पर आप सभी लोग अपने अपने टीम को जरूर लेके आए। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर आदमी कुछ न कुछ जरूर जानता है। और इस फेसबुक पेज पर जितने भी अपलाइन हमारे जो है इस फेसबुक पेज पर आते हैं, वो कुछ न कुछ हमें अनुभव और जानकारी देते हैं, जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाई पर या बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसे कभी इग्नोर ना करें। क्योंकि कोविड का जब समय आया था दोस्त, तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें और आपको मिला। श्री डॉक्टर DN सिंह जी फेसबुक पेज पर हम सभी लोगों को आने का मौका मिला, और बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला, और जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब हुआ, आज इस फेसबुक पेज की वजह से। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक 1 बजे आपके जो भी नए प्रोस्पेक्ट, जो भी आपके लोग इस IMC बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, या आपके पहले के जो एसोसिएट हैं, आप सभी लोगों को इस फेसबुक पेज पर जुड़ने की सलाह जरूर दें। क्योंकि आज जो जानकारी मैंने इस बिजनेस से सीखा, आज मैंने इस फेसबुक पेज के ही माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुंबई के अंदर है, पूना के अंदर है, नासिक के अंदर, ऐसे अलग अलग जगह पर है। मैं हर जगह हर रोज मैं लोगों के पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आज इस फेसबुक पेज के माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी एसोसिएट अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर लोगों को ये जानकारी, ये अनुभव मिले, तो आप जरूर फेसबुक पेज को जरूर प्रमोट करें और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। तो साथियों, लगभग समय हो चुका है, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री डॉक्टर DN सर जी का, जिनका हमेशा आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर बना रहता है। और मुझे वापस अगर इस फेसबुक पेज पर आने का मौका मिला, तो मैं एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच में मैं फिर से मुलाकात करूँगा। और तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा, और मैं एक IMC सॉन्ग के साथ में मैं इस बिजनेस की आज यहीं पर क्लोजिंग करने वाला हूँ। तो आइए एक सॉन्ग सुनते हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने समय दिया, और हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता सर, मिस्टर डॉक्टर DN सर जी और अजय शर्मा जी, सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी छवि छाया में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज का मैं ये सेक्शन में यहीं पर क्लोज करूँगा। गुड नाइट।